हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे ओजोन होल। लास्ट लेक्चर में हमने ओजोन होल, वायना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया। आज हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। वन इज़ योर किगाली अग्रीमेंट 2016 और कुछ इंडियन लेबॉर्ट्रीज जो एंटार्क्टिका में है उनके बारे में जानेंगे। सो ये आपका सेशन चल रहा है जहाँ पे हम लाइव नोट मेकिंग कर रहे हैं ताकि आपके शॉर्ट नोट्स जो हैं वो तैयार हो जाएं फॉर द रिविजन। सो हम पढ़ रहे हैं ओजोन होल। ओके, सो आज जो हम करेंगे वो है किगाली अग्रीमेंट। इसको मैं नेक्स्ट पेन से लिखूंगी सो दैट जब आप स्क्रीनशॉट लें या खुद से लिखें आपको इजीली माइंड में फ्रेम हो जाए, प्रिंट हो जाए। दिस इज किगाली अग्रीमेंट। किगाली अग्रीमेंट, वायना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ओजोन होल। ये आपको याद रहना है। इसके बाद हम बहुत अच्छे से कुछ इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और सारे के सारे कन्वेंशंस भी इसी तरीके से करेंगे। अब किगाली अग्रीमेंट क्या था ना, आपको इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, मेन पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट थी, ठीक है, अमेंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कल मैंने आपको लिखवाया था। उसमें जो जो चीज़ें हैं इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट हुई। जैसे हमने वहाँ पे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फेस आउट करने के लिए कहा था, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपको लिस्ट ऑफ इस तरह के सब्सटेंसेस मैंने लिखवाए थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें इसमें ऐड हुई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फेस आउट करने की बात की गई। सो अगेन फेस डाउन मैंने आपको बताया था, उसका अलग मतलब है, ये फेस आउट है। फेस आउट करने की बात की गई HFCs। HFCs क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। आई विल राइट फॉर यू, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, इनको फेस आउट करने की बात की गई। और साथ में ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने इन्वायरमेंट वाली सीरीज में इसको डिटेल में पढ़ा है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। और यहाँ इस टाइम यहाँ पे बोला गया था ये सब कब तक किया जाएगा, बाय एंडिंग 2040s, ठीक है। तो 2040 अभी आया नहीं है, 2040 की ये कमिटमेंट यहाँ पे की गई है। और ये कमिटमेंट्स क्यों की जा रही हैं, किगाली एग्रीमेंट जैसे है, ये क्यों की जा रही है? देखो, अब ओजोन होल से रिलेटेड है ये, राइट। जो सब्सटेंसेस के लिस्ट मैंने कल आपको दी थी इसके प्रीवियस लेक्चर में कि उनकी वजह से ओजोन में थिनिंग हो रही है, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट में लोग क्या करने लग गए थे, ये जो है HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज करने लग गए थे। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन वो क्या कर रहा है, क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस करती है। तो ऐसा नहीं है ना कि एक तरफ हम ओजोन को बचाएं और दूसरी तरफ वो चीज़ें यूज करें जो ग्लोबल वार्मिंग करे। इसलिए यहाँ पे अल्टीमेटली इससे ओजोन को फर्क नहीं पड़ रहा, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट एंड ऑल द स्टेप्स दैट वी आर टेकिंग आर कनेक्टेड। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, HFCs और ग्रीन हाउस गैसेस को क्यों यहाँ पे फेस आउट करने की बात की जा रही है, बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रिवेंट, यहाँ पे हम रोकना चाहते हैं, जो हम मान के चल रहे हैं कि 0.5 डिग्री, लिख लीजिए, डिग्री सेल्सियस की ये बात हो रही है, डिग्री सेल्सियस राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर एंड ऑफ द सेंचुरी में। Okay, I hope you got the meaning of this, that this is not related to ozone but to global warming, but इसको ओजोन की इस अग्रीमेंट में किया गया। तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग अग्रीमेंट नहीं आएगा, आएगा आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड अग्रीमेंट ही, एंड इट विल बी एन अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, अब यहाँ पे जो सिग्नेटरी कंट्रीज थी, जिन भी कंट्रीज ने साइन किया था, उनको यहाँ पे डिवाइड किया गया इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स इनके बनाए गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इनके 3 ग्रुप्स आपको बता रही हूँ।
फर्स्ट ग्रुप जो था उसमें जो कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल द डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड, यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है। और इनको कहा गया था कि आप अपने जो प्रोडक्शन है, यहाँ पे देख लो, इनको क्या कहा गया कि जो आपका प्रोडक्शन है या कंजम्पशन है, ठीक है, इसको आप पूरा लिखिए, कंजम्पशन, आपका जो प्रोडक्शन है या कंजम्पशन है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का, उसको आपको खत्म करना है, बंद कर देना है 2018 तक, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसको फ्रीज करने को कहा कि इस प्रोडक्शन को आप फ्रीज कर दीजिए, इस प्रोडक्शन और कंजम्पशन को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बाय 2018। फिर दूसरी चीज जो इनको कही यहाँ पे, आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट यू नीड टू रिड्यूस, इनको रिड्यूस करना है 15% ऑफ 2012 लेवल्स बाय 2036, ठीक है। 2012 के लेवल पे आपको रिड्यूस कर देना 15% 2036 तक। पहले प्रोडक्शन और कंजम्पशन उसको फ्रीज कर दो 2018 तक, और जो बाकी अभी तक है आपके पास उसको रिड्यूस करो बाय 15% ऑफ 2012 लेवल्स बाय 2036। ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कहा गया। अब जो सेकेंड ग्रुप की जो कंट्रीज थी उनको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। ये जो कंट्रीज थी इनमें कौन सी कंट्रीज आई, इनमें थी फॉर एग्जांपल चाइना, ब्राजील, और इसके साथ साथ जितना आपका अफ्रीका है, ऑल ऑफ अफ्रीका, ओके। इनको कहा गया, पहले चीज फ्रीज करने को कहा गया, इसको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, ठीक है, उनके यूज को फ्रीज कर दो बाय 2024 का समय इनको दिया गया। और दूसरी बात की कही गई जो रिड्यूस करने वाली थी, इट कट इट टू 20% ऑफ 2021 लेवल्स, टाइम दिया गया बाय 2045, ठीक है। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज को बिल्कुल कम टाइम दिया गया, उसके बीच वाले जो ये हैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया गया डेवलप्ड के मुकाबले। और फिर लास्ट में आपके जो देश आते हैं थर्ड ग्रुप कंट्रीज, थर्ड ग्रुप कंट्रीज में कौन से देश आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम, इंडिया, ओके, देन यू हैव पाकिस्तान, ओके, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये मेजर देश जो हैं, ओके, सऊदी अरेबिया, इंडिया भी इसी कैटेगरी में है, ठीक है। ये कुछ देश यहाँ पे आते हैं, इनको फ्रीज करने के लिए कहा गया, यूज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बाय 2028। तो ये सबसे लीस्ट डेवलप्ड है, इनको 28 तक का समय दिया गया। और रिडक्शन के लिए कहा गया 15% ऑफ 2025 लेवल्स बाय 2047, ठीक है। तो ये नोट्स आप लिखेंगे तो पूरा का पूरा किगाली एग्रीमेंट जो है वो आपकी आंखों के सामने है, ओके। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और वट एवर यू वॉन्ट। और यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ इंडियन लेबोरेटरीज, क्योंकि अंटार्कटिका में ओजोन लेयर सबसे पहले देखा गया, तो अंटार्कटिका में किस तरह की लेबोरेटरीज हैं हमारी, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सॉरी इसका स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, इंडियन लेबोरेटरीज, ओके। यहाँ पे कौन सी इंडियन लेबोरेटरीज हैं, तो देखिए सबसे पहली, अलग अलग पेन से लिखेंगे फिर से, वन इज दक्षिण गंगोत्री, तो इसका नाम आपको आना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। तो इसके बारे में, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, इस्टेब्लिश हुई है 1984 में। ये सबसे पहला इंडियन बेस था, और करेंटली अगर आप देखेंगे इट इज़ बीइंग यूज्ड एज सप्लाई बेस इन ट्रांजिट कैंप, ठीक है। तो करेंटली इसको किस लिए यूज़ किया जा रहा है,
एक तो ये सप्लाई चीज़ें वगैरह यहाँ पे आके स्टोर होती हैं, सप्लाई बेस है, और कोई आगे जाने वाला है बाकी जगह पे, उसके लिए रुकने के लिए ये ट्रांजिट कैंप है। ट्रांजिट की स्पेलिंग क्या लिख देते हैं, ओके, ट्रांजिट कैंप, ओके। तो दक्षिण गंगोत्री, ओके। दूसरा जो है, ये पहला था इंडियन लेबोरेटरी, दूसरी जो है वो मैत्री है, ठीक है, MAITRI, मैत्री, ओके। ये सेकंड, पहला स्टेशन दक्षिण गंगोत्री, ये आपका सेकंड परमानेंट, ये परमानेंट है, सेकंड परमानेंट स्टेशन है हमारा अंटार्कटिका में, ओके। और तीसरा, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तीसरा है भारती, ओके। जो भारती है ये इंडिया का थर्ड एंटार्क्टिक रिसर्च है, ये आपको याद होना चाहिए फर्स्ट कौन सा है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, ओके। एंड दिस इज वन ऑफ 2 एक्टिव इंडियन रिसर्च स्टेशंस अलोंगसाइड मैत्री। तो दक्षिण गंगोत्री अब एक्टिव नहीं है, उसको सिर्फ सप्लाई बेस और ट्रांजिट कैंप की तरह यूज किया जाता है। सो ये दोनों जो मैत्री और भारती हैं यही एक्टिव हैं, वन ऑफ 2 एक्टिव इंडियन रिसर्च स्टेशंस alongside मैत्री, ठीक है। सो आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। तो आज हम इसको ओजोन लेयर, ओजोन होल का जो टॉपिक है ये मैंने आपका 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। इसके नोट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, आपके रिवीजन के लिए। इसके बाद हम एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस शुरू करेंगे, उसके बाद एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एग्रीमेंट्स, फिर उसके बाद देखते हैं धीरे धीरे जो टॉपिक्स हम लेंगे। थैंक यू सो मच।